सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है यहाँ पे एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 9 कि इन राइट ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल से पक्का फॉर्मेशन कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो राइट एंगल हमारा बन चुका है यहाँ पे। अब देखो राइट एंगल किस वर्टेक्स पे, बी पे। ये आपका ए हो गया और ये सी हो गया। अब यहाँ पे जो गिवन है कि tan A इज इक्वल टू 1/√3। क्लियर? tan A इज इक्वल टू क्या यहाँ पे 1/√3। सो नाउ अब यू नो डैट कि tan A इज इक्वल टू क्या होता है P/B। तो ये हम डायरेक्टली इसको P इक्वल टू 1 B इक्वल टू √3 हम नहीं ले सकते, तो नहीं ले सकते। तो लेट द रेशियो बी के, अगर के हो गया तो ये क्या होगा बनेगा आपका 1K और ये √3K। सो इस लिहाज से यहाँ पे P यू नो डेट इस एंगल की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये क्या बनेगा आपका P होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, अगर हम बात करें तो P की वैल्यू क्या है K और बेस √3K। क्लियर? तो हमें हाइपोटेन्यूस चाहिए, तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC। सो AC स्क्वायर इक्वल टू होगा आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर दिस हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो होता है बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। क्लियर? अब AB की वैल्यू क्या थी यहाँ पे √3K, तो उसका होल स्क्वायर। BC की वैल्यू क्या है K का होल स्क्वायर। √3K का होल स्क्वायर क्या मिलेगा आपको 3K स्क्वायर प्लस, और ये क्या हो गया आपका K स्क्वायर, ये ऐड हो जाएंगे 4K स्क्वायर। दिस AC स्क्वायर की वैल्यू आई, AC इक्वल टू क्या होगा 4K स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये क्या निकल के आएगा 2K। तो अब यहाँ पर देखो AC की वैल्यू तो हमने निकाल लिया है ना, AC की वैल्यू क्या आई है आपका 2K। सो इस लिहाज से अब ज़रा बात करेंगे हमें क्या क्या चाहिए इस क्वेश्चन में। साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी। ओहो, तो यहाँ पर साइन ए तो ये एंगल तो यहाँ पर है। अब जाहिर सी बात है सी की बात जब बात करेंगे इस एंगल की जब हम बात करने जाएंगे तो इसके लिए पी तो ये हो जाएगा। तो एक काम करते कि एक अनदर राइट एंगल ट्रायंगल्स बना लेते हैं ताकि क्या हो जाएगा हमारे लिए काम आसान हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे दैट्स सी हो गया, ये बी हो गया और ये ए हो गया। इस एंगल की हम बात करेंगे तो सिंपली इसको हम ए लिखते हैं। क्लियर? अब यू नो डेट सी है, इसके सामने आपका क्या बनेगा ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूस होगा। सो अभी इनकी वैल्यू तो आपको पता चल चुका है। यू नो इसकी वैल्यू क्या आई थी अभी 2K और ये वैल्यू क्या आपका K और इसकी वैल्यू कितनी है आपकी √3K है ना। अब हम कोई भी एंगल यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर जो भी हमें फाइंड करना तो उसके लिहाज से अब डायरेक्टली इसमें हम फाइंड करेंगे। फर्स्ट क्या है आपका साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो यहाँ पर डायरेक्टली करते हैं इसको। साइन ए इक्वल टू क्या होगा, फॉर जाहिर सी बात इस एंगल साइन ए इक्वल टू क्या होता है P/H और ये वैल्यू इसके निकल कर आया था 2K। P की वैल्यू क्या है K और H की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2K है ना। या फिर आ जाएगा यहाँ पे कॉस सी की वैल्यू क्या है, कॉस सी इस एंगल की बात कर रहे हैं, इस एंगल के सामने क्या होगा आपका परपेंडिकुलर, ये बेस और हाइपोटेन्यूस। कॉस सी इक्वल टू क्या होगा बेस अपन हाइपोटेन्यूस, तो ये भी क्या आएगा K अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है 2K प्लस कॉस ए इक्वल टू क्या गिवन है आपको कॉस ए इस एंगल की बात कर रहा है तो कॉस ए बेस अपन हाइपोटेन्यूस √3K अपन हाइपोटेन्यूस कितना है 2K इंटू साइन सी। अगेन इस एंगल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ध्यान से देखना जिस एंगल की बात करेंगे वहीं पे जाना आपको, उस ट्रायंगल में हम लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो इस एंगल की जब हम बात करें तो इसके लिए क्या है साइन सी निकालना था, परपेंडिकुलर तो ये हो गया √3K
अपॉन हाइपोटेनियस 2k। अब यहाँ देखो k से k तो ये क्रॉस हो जाएगा, ये भी k से k क्या हो जाएगा आपका क्रॉस हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, ऊपर 1 बचेगा, नीचे क्या होगा 2 × 2 4 प्लस ये k से k क्रॉस क्या बचा √3 × √3 3 2 × 2 4। अब इसको सिंपली ऐड कर लो, 4 हो गया 1 + 3 क्या मिला 4/4 डैट इज 1। तो इसके आंसर क्या निकल कर आ रहा है आपका 1 आ रहा। नाउ इसका सेकेंड पार्ट आपका जो है क्या आपका यहाँ पे cos A × cos C माइनस sin A × sin C। तो इनकी वैल्यू तो ऑलरेडी हमें फाइंड किए थे अभी ऊपर वाले में। यूनाइटेड cos A = क्या आया था √3k अपॉन 2k एंड cos C की वैल्यू देखो यहाँ पे k अपॉन 2k माइनस sin A की वैल्यू क्या निकल कर आई थी, यहाँ देखो दिस वन sin A की वैल्यू आई थी k अपॉन 2k और sin C की वैल्यू क्या आई है √3k अपॉन 2k। सो यहाँ पे भी अगेन जो होता है k से k क्रॉस हो गए सारे, क्या बचेगा न्यूमरेटर में यहाँ पे √3, नीचे के 2 × 2 4 माइनस ऊपर न्यूमरेटर में क्या बचेगा √3, नीचे क्या बचेगा 4। ये तो आपस में क्या होगा माइनस होगा, तो आंसर क्या निकल कर आएगा 0। ओके अब देखो मैंने इसको ऐसे किया, अगर आप चाहते तो आप सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते थे, दूसरा मेथड भी हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते थे क्या कि हम सबसे पहले sin A निकाल लेते, यूनाइटेड sin A निकालते, अगर मैं यहाँ से चारों वैल्यू निकाल लेते देन उसके बाद इसमें वैल्यू पुट करते, sin A निकालते थे यहाँ पे क्या आता P/H, P मतलब BC, H मतलब AC। ये वैल्यू आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे, BC की वैल्यू क्या थी K और AC की वैल्यू 2K, तो K से K क्रॉस हो जाते क्या आता sin A की वैल्यू 1/2। तो इनिशियली सारे वैल्यू हम फाइंड कर लेते cos C cos A sin C, देन यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते, लाइक यहाँ पे वैल्यू 1/2 आया था, K के टर्म्स में नहीं आता, लेकिन हम K के टर्म्स में भी करके सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे लिए काम क्या हो जाता आसान, हमने डायरेक्टली यहाँ पर कर लिया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।